ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਉਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਹਾਂ अबे पागल हो क्या? She's like my little sister. दोस्त है, don't ship us romantically. हम दोनों की पर्सनल लाइफ है, it will just simply ruin our relations because the hatred and all of this opposite fandom से इतना ये वो सब कुछ हो रहा था, तो हमने सब कुछ बंद कर दिया। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे शिपिंग के बारे में एंड शिपिंग फैंडम्स के बारे में कि कैसे ये आपके लिए प्रॉब्लमेटिक बन सकती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये शिपिंग क्या होता है? तो शिपिंग वो होती है जिसमें सपोज आप एक टीवी सीरियल, वेब सीरीज या किसी रियलिटी शो को देख रहे हो और उसमें एक लड़का और एक लड़की है जो आपको पसंद है और आप उन्हें साथ में एज अ कपल देखना चाहते हो और एज अ फैन आप उन्हें एक साथ पेयर करने लगते हो, उसे ही शिपिंग कहते हैं। एंड अब हम जानेंगे कि शिपिंग फैंडम्स क्या होती है और वो इन पेयर्स के साथ क्या करती है। तो जब उन दो सेलिब्रिटीज का या किन्हीं टीवी शोज के फिक्शनल कैरेक्टर्स का एक बहुत बड़ा फैन बेस बन जाता है जो उन दोनों को एक साथ पसंद करता है और रियल लाइफ में उन्हें एक साथ देखना चाहते हैं, तो वो लोग उन्हें साथ में शिप करना स्टार्ट कर देते हैं और उनका फैन पेज बनाते हैं। जैसे आपने बहुत ही पॉपुलर हैशटैग्स देखे होंगे जो कपल्स के होते हैं, जैसे सिडनाज हैशटैग अभिया एंड अभिशा, और ऐसे ही बॉलीवुड के बड़े बड़े स्टार्स के भी हैशटैग्स होते हैं। वेब सीरीज में साथ दिखने वाले कपल्स के भी हैशटैग होते हैं और रियलिटी शोज में तो हर किसी का हैशटैग बनता ही रहता है। जैसे हाल ही में बिग बॉस 17 हुआ जिसमें मुनव्वर मनारा का हैशटैग था, खानजादी और अभिषेक, और ईशा और अभिषेक का हैशटैग था, ईशा और समद का हैशटैग था। ऐसे ही शिपिंग फैन पेजेस ऐसे कपल्स के हैशटैग बनाते हैं। जैसे एक बहुत ही बड़ा पॉपुलर टीवी शो है ये रिश्ता क्या कहलाता है, उस शो के एक्टर कार्तिक यानी मोहसिन खान एंड नायरा यानी कि शिवांगी जोशी का एक बहुत बड़ा फैन बेस है जो उन्हें साथ में बहुत पसंद करते हैं और इन्हें साथ में पसंद करने वाले लोग चाहते थे कि ये दोनों रियल लाइफ में भी एक दूसरे के साथ हो। कार्तिक एंड नायरा की तरह जो कैरेक्टर्स उन्होंने ऑन स्क्रीन प्ले किए थे। कई फैंस दो एक्टर्स को ऑन स्क्रीन साथ देखकर उनसे इतना अटैच हो जाते हैं कि उन्हें वो दो लोगों को रियल लाइफ में एक दूसरे के साथ देखना होता है। एंड कई बार जब एक एक्टर एंड एक्ट्रेस एक दूसरे के साथ ऑन स्क्रीन काम करते हैं, कई बार उन एक्टर्स को एक दूसरे से प्यार हो जाता है एंड वो रियल लाइफ में भी कपल बन जाते हैं। बट कई बार ऐसा नहीं भी होता है एंड जस्ट बिकॉज उनके इतने सारे फैंस होते हैं जो उन्हें साथ में पसंद करते हैं, तो वो लोग कई बार या तो अपने फैंस का दिल नहीं तोड़ना चाहते, इसीलिए वो एक दूसरे के साथ है ऐसा सोशल मीडिया पर प्रिटेंड करते हैं, या तो उनका इतना बड़ा फैन बेस एकदम से उनसे दूर ना चला जाए, इसीलिए सोशल मीडिया पर वो प्रिटेंड करते हैं कि कहीं ना कहीं वो लोग साथ में हैं। बट जैसे ही फिर ये शिपिंग बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो जाती है उनके लिए और उनकी रियल लाइफ इससे अफेक्ट होने लगती है, तो वो इसे बंद करने के लिए कह देते हैं। इसके साथ ही उनका वो टीवी शो या वेब सीरीज या रियलिटी शो जैसे ही खत्म हो जाता है, वो अपनी नॉर्मल लाइफ में चले जाते हैं। एंड आफ्टर दैट जब वो सेलिब्रिटी अपने किसी भी फ्रेंड्स के साथ फोटोज या वीडियो शेयर करते हैं, तो इसके लिए उन्हें बहुत ज़्यादा ट्रोल भी किया जाता है, जिस वजह से वो ये शिपिंग एंड कर देते हैं और अपने फैंस को बता देते हैं कि उनके बीच ऐसा कुछ नहीं है एंड दे आर जस्ट गुड फ्रेंड्स, और वो जस्ट एक शो था और उनके काम का पार्ट था और उस चीज का रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है। एंड नाउ आफ्टर दिस कुछ शिपिंग फैन पेजेस जो कि शिपिंग की वजह से बहुत ग्रो हुए होते हैं, उनके चैनल पर उन सेलिब्रिटीज के साथ में वीडियोस एंड फोटोज की वजह से बहुत ज्यादा लाइक्स एंड सब्सक्राइबर्स एंड फॉलोअर्स आए हुए होते हैं। तो जब एकदम से वो कपल इस शिपिंग वाली थिंग को एंड कर देते हैं, तो इससे उन फैन पेजेस का अकाउंट भी डेड हो सकता है। तो इसीलिए फिर वो कुछ छोटे छोटे अकाउंट्स और कुछ फैंस को अपनी डिल्यूजनल स्टोरीज के थ्रू मैनिपुलेट करते हैं और उन्हें शिपिंग में इन्वॉल्व करके रखते हैं बाय सेइंग कि गाइस उन्होंने कहा है कि वी आर जस्ट गुड फ्रेंड्स, एंड वी आर जस्ट गुड फ्रेंड्स का मतलब तो हम सब जानते ही है। हर सेलिब्रिटीज अपने रिलेशनशिप को हाइड करने के लिए ऐसा कहते ही रहते हैं। ऐसे शिपिंग फैंडम्स के कुछ पॉपुलर अकाउंट्स ऐसे उन फैंस को इन स्टोरीज पर बिलीव करवाते हैं बिकॉज उन्होंने अपना सोशल मीडिया अकाउंट उन दो लोगों को शिप करके ही बनाया है, उनके बारे में बातें करके ही बनाया है, उनके एडिट्स को बनाकर ही ग्रो किया हुआ होता है। एंड अब उन एक्टर्स ने तो कह दिया दैट दे आर नॉट इन अ रिलेशनशिप, बट फिर इन अकाउंट्स का क्या होगा जो उन्हें शिप करने से इतना ग्रो हुए होते हैं। तो इसीलिए वो अकाउंट्स कुछ समय के लिए शिपिंग फैंस को अपनी इन स्टोरीज के थ्रू इन्वॉल्व करके रखते हैं, बट डीप डाउन कहीं ना कहीं फैंस को भी पता होता है कि उन दो सेलिब्रिटीज के बीच कुछ नहीं है एंड वो अपना टाइम एंड एनर्जी किसी डिल्यूजनल कपल को शिप करने में लगा रहे हैं। एंड उन बड़े बड़े 20K 30K 50K वाले अकाउंट्स को भी पता होता है
कि उनके चैनल का कंटेंट अभी ख़त्म हो जाएगा बिकॉज वो कपल रियल लाइफ में एक दूसरे के साथ नहीं है। एंड आफ्टर दैट धीरे धीरे करके वो फैन पेजेस डेड होने लगते हैं बिकॉज उन्हें कोई कंटेंट ही नहीं मिलता है उन दो लोगों का साथ में। फिर वो किसी और शिप पर शिफ्ट हो जाते हैं एंड किसी और कपल को शिप करने लगते हैं। देन फिर उनके वो एडिट्स एंड वीडियोस डालते हैं। फिर कई बार होता है कि लोग उनके उस कपल को भी पसंद करने लगते हैं एंड फिर उन्हें नए फॉलोअर्स मिलते हैं उसकी वजह से। बट कई बार फिर जब वो पुराने फॉलोअर्स होते हैं जो उस कपल की वजह से उनके चैनल पर आए हुए होते हैं, वो फिर उस अकाउंट को अनफॉलो कर देते हैं या फिर उन्हें देखना बंद कर देते हैं, जिससे उनकी रीच डाउन हो जाती है। फिर इससे कहीं ना कहीं नुकसान उन फैन पेजेस को भी होता है बिकॉज वो अपने कई हफ्ते या महीने उस चैनल को ग्रो करने में लगा देते हैं उस कपल की वीडियोस एंड एडिट्स डालकर। इसके साथ ही एट दी एंड लॉस उन सभी इनोसेंट फैंस को भी होता है जो शिपिंग में इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं कि वो अपनी लाइफ से ज़्यादा इस शिपिंग के बारे में सोचते हैं बिकॉज कहीं ना कहीं वो अपने आप को उन लोगों में देखते हैं। सो आई थिंक इट्स टोटली फाइन इफ़ यू आर लाइकिंग सम पीपल, बट अगर इस चीज़ में आप अपना इतना कीमती वक्त ज़ाया करते हैं देन आई डोंट थिंक इट्स गुड फॉर यू। उनमें जब आप इतना इन्वॉल्व हो जाते हो कि अपनी लाइफ को देखना भूल जाते हो तो वो आपके फ्यूचर के लिए प्रॉब्लमैटिक हो सकता है बिकॉज यू हैव योर ओन लाइफ एंड आपको उस पर फोकस करना चाहिए। एंड अगर सिंपल वर्ड्स में मैं आपको समझाऊँ तो अगर रियल लाइफ में भी एक्चुअली वो कपल एक दूसरे को डेट करने लगते हैं और आपकी ये शिप सेल हो जाती है तो क्या होता है, जस्ट इमेजिन। तो फर्स्ट तो आप उन दो लोगों को साथ में देखकर बहुत खुश हो जाते, लेकिन कब तक? सेकंड, कुछ दिनों तक आप उनकी क्यूट पिक्चर्स एंड वीडियोस देखकर खुश होते, फिर उसके बाद क्या? 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, कब तक आप उनकी लाइफ में उतने इन्वॉल्व रहोगे अपनी रियल लाइफ छोड़कर? एक दिन ऐसा आएगा कि जब आप इन सब चीज़ों से बोर हो जाओगे, उन्हें बार बार देखकर, उनके वीडियोस बार बार देखकर, उनके पिक्चर्स बार बार देखकर, फिर एक मोमेंट पर आप उन्हें देखना भी बंद कर दोगे। बट तब तक आप अपना बहुत सारा टाइम और बहुत सारी एनर्जी उस पर वेस्ट कर चुके होंगे ऐसे डिल्यूजनल कैरेक्टर्स या लोगों पर जिनके लिए रियल लाइफ में आप कहीं ना कहीं एग्जिस्ट भी नहीं करते हो। एंड इफ अगर आप लोग उनसे कहीं ना कहीं एक बार मिल भी लोगे तो ज़रूरी नहीं है कि किसी को मिलने से आप उनसे इतना अटैच हो जाओ कि अपनी लाइफ ही उन लोगों को देखने में लगा दो। ऑल्सो ये उन सेलिब्रिटीज़ के लिए भी अनफेयर है जो इन शिपिंग्स को डिनाई करते हैं बट फिर भी उनके फैंस उनकी इमेजिनरी स्टोरीज बनाते हैं। बट कहीं ना कहीं फैंस को भी नहीं पता होता है कि उन सेलिब्रिटीज़ की रियल लाइफ में आके चल क्या रहा है। बिकॉज ना जब एक शिपिंग फैंडम का आप पार्ट होते हो तो आप बस कैसे भी करके उन दो लोगों को शिप करना स्टार्ट कर देते हो। बट उनकी इंडिविजुअल फैंस भी होते हैं जो अदर पर्सन को पसंद नहीं करता। सामने वाले इंसान के फैंस दूसरे इंसान को पसंद नहीं करते तो वो एक दूसरे के फैंस हेट स्प्रेड करने लगते हैं सोशल मीडिया पर। और ट्विटर पर तो ये बहुत ही ईजी है बिकॉज ट्विटर पर फैन वॉर्स तो हर दिन चलते रहते हैं जिसमें एक दूसरे के फैंस उन सेलिब्रिटीज को नीचा दिखाने में लग जाते हैं एंड इट्स नॉट गुड फॉर देम ऑल्सो। एंड दैट्स वाई फिर वो इस शिपिंग को एंड कर देते हैं बिकॉज फिर ना तो उनके फैंस इसको पसंद करते हैं ना तो ये उनके लिए फिर सही होता है बिकॉज इससे और ज़्यादा हेट बढ़ने लगता है। जैसे बिग बॉस के एक कंटेस्टेंट थे तेजस्वी प्रकाश एंड करण कुंद्रा, तो तेजस्वी के फैंस करण को टॉक्सिक समझते थे, वो उसे पसंद नहीं करते थे। बट दोनों का एक हैशटैग था तेजरन और उनके साथ में बहुत सारे फैंस थे जो उन्हें पसंद करते थे। पर सोशल मीडिया पर लगातार दोनों के इंडिविजुअल फैंस एक दूसरे को नीचा दिखाने में लग जाते थे तो इससे बहुत ज्यादा टॉक्सिसिटी बढ़ने लगती है। बट एट द एंड उन्हें इन सब चीजों से फर्क नहीं पड़ता बिकॉज वो एक्चुअल में एक दूसरे के साथ थे। बट कई बार ऐसे कपल्स भी होते हैं जो एक दूसरे के साथ नहीं होते हैं और उनके फैंस आपस में ऐसे लड़ने लग जाते हैं तो ये उनके लिए गलत होता है बिकॉज रियल लाइफ में ना वो एक दूसरे के साथ हैं, उन्हें बस उनके कुछ फैंस शिप करने लगते हैं, इस वजह से उनके लिए इतना हेट बढ़ने लगता है। तो वो ये चीज़ें बंद करने के लिए कहते हैं बट फिर भी जब ये चीज़ें लगातार बढ़ती रहती है तो उनके लिए ये बहुत टॉक्सिक बन जाता है। रियल लाइफ में मे बी वो लोग किसी चीज़ से गुजर रहे हो एंड इस बीच जब उन्हें नीचा दिखाया जाता है अपोजिट फैंडम से तो आई डोंट थिंक ये सही होता है उनके लिए। ऑल्सो बिग बॉस OTT 2 की 2 शिप है जो कि एक ही लड़के के साथ है, मतलब अभिषेक मल्हन के साथ है मनीषा रानी की शिप जो दोनों का हैशटैग है अभिषा एंड जिया शंकर के साथ है जिसका हैशटैग अभिया है। उन 2 फैंडम्स के बीच भी अननेसेसरी लड़ाई चलती रहती है जिसमें अभिषेक ने क्लियरली बता दिया है कि उन्हें रोमांटिकली किसी भी लड़की के साथ शिप ना करे एंड ऑल्सो उन्हें मनीषा के साथ शिप किया जाता है जिन्हें उन्होंने आई थिंक शो में भी कई बार बहन बोल दिया है एंड वो एक्चुअल में मनीषा को अपनी छोटी बहन की तरह ट्रीट कर
करते थे, बट उसके एडिट्स बनाकर उनके फैंस को लगता था कि ये लोग कपल है, जो कि एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं था। पूरे शो में ही वाज ट्रीटेड हर लाइक हिज सिस्टर। एंड आफ्टर दैट जब वो शो से बाहर आए तो फैंस उन्हें बोलने लगे दैट आप उन्हें बहन मत बोलो। देन ही वाज लाइक ठीक है, शी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, बट मैंने पूरे शो में उन्हें बहन ही बोला है। एंड बट आप कह रहे हो तो ठीक है, वो दोस्त है, बट यू नो फैंस के लिए ही सेड फ्रेंड। एंड इसमें फैंस की भी कुछ गलती नहीं है, बिकॉज मे भी शायद उन्हें वो लोग साथ में पसंद है, वो चाहते हैं कि वो साथ हो, बट एट दी एंड आप लोगों को भी समझने की ज़रूरत है कि जो चीज़ नहीं है वो कैसे हो सकती है। एंड आप उस चीज़ के लिए किसी के लिए भी हेट फैलाते हो तो वो गलत है, बिकॉज उन्होंने तो क्लियरली कह दिया था दैट ऐसा कुछ नहीं है। तो इसमें कहीं ना कहीं आप लोग भी जिम्मेदार हो जिन्होंने फोर्सफुली उन्हें करने के लिए बोला। इसमें अभिषेक एंड मनीषा भी गलत है जिन्होंने बाहर आकर भाई बहन की जगह एक दूसरे को फ्रेंड्स बोला, बिकॉज इससे उन फैंस की एक्सपेक्टेशन शायद बढ़ गई और उन्हें लगा कि कहीं ना कहीं और कुछ हो सकता है, जो कि ऐसा नहीं था रियल लाइफ में। एंड ऑल्सो फिर जब एक लड़के के इन 2 लड़कियों के साथ हैशटैग्स है तो फिर उन 2 गर्ल्स के फैंस भी एक दूसरे के साथ फाइट करने लगते हैं सोशल मीडिया पर, एक दूसरे को नीचा दिखाने लगते हैं, उनके लिए अब्यूजिंग कमेंट्स करने लगते हैं। तो आई थिंक ये बहुत ही ज़्यादा गलत है और इससे बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी सोशल मीडिया पर फैलती है। शिपिंग टू पीपल इज़ फाइन, बट इफ जब ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो जाती है, जिसमें एक दूसरे के लिए इतना हेट और नेगेटिविटी स्प्रेड होने लगती है, तो वो उनकी मेंटल पीस के लिए भी गलत है एंड फैंस की मेंटल हेल्थ के लिए भी गलत है, जो दिन रात एक दूसरे को अब्यूज करने में लगा देते हैं। तो आई थिंक किसी को शिप करना या किसी का फैन होना गलत नहीं है, बट आप इन सब चीज़ों में बहुत ही ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हो तो वो गलत है। बिकॉज इफ़ यू लाइक समवन एंड आप उन लोगों से बहुत ज़्यादा अटैच हो तो इजीली उससे डिटैच होना बहुत मुश्किल होता है, आई नो दैट, बट कहीं ना कहीं सभी को अपनी अपनी लाइफ में फोकस करना होता है, आगे बढ़ना होता है। मे बी शायद वो लोग एक दूसरे के साथ आ जाए फ्यूचर में, बट देन तब तक आपको अपनी लाइफ पर फोकस करने की ज़रूरत है। आई एम श्योर आप लोग अभी स्टूडेंट्स होंगे या कॉलेजेस में होंगे या कहीं जॉब कर रहे होंगे, तो आपको अपनी लाइफ पर फोकस करने की ज़रूरत है और यही आपका वक्त है, ये आपकी लाइफ है एंड आपको अपनी लाइफ में ग्रो होने की ज़रूरत है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।